चलिए हम आज देखेंगे स्पोकन क्लास 5 क्या होता है। देखिए आप लोग, देखिए सबसे पहली बात बोलते हैं एक चीज़, बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जो सर हम कैसे समझेंगे कि स्पोकन कोई पार्ट 1 पार्ट 2 डालते हैं। देखिए जब तक आप क्या कीजिए, इंट्रोडक्शन से आइए, पहले इंट्रोडक्शन देखिए मेरा, इसके बाद पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, पार्ट 4 देखिए, ये पार्ट 5 है। अगर आप पार्ट 5 देखते हैं बढ़िया से तो अभी आप अच्छा से समझ सकते हैं स्पोकन क्लास, नहीं तो आप नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए जब तक आप चीज वीडियो का जो भी वीडियो देखते हैं, और दूसरी बात वीडियो देखते हैं तो आप क्या कीजिए, वीडियो में जो आप कुछ पॉइंट रोक करके कुछ इसमें से नोट करते जाइए, कॉपी पे नोट करते जाइए, तब आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत है ना अच्छा आप स्कोरिंग कीजिएगा, और अच्छा सबसे बड़ी बात है आपका वेल इंग्लिश हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ रहा? चलिए देखते हैं स्पोकन 5 क्लास में क्या है। कहता है वी आर ऑलरेडी, है ना, लेट, कहता है हमें पहले ही लेट हो गई है। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे कहना चाहता है कि वी आर ऑलरेडी लेट, हम तो यार पहले से ही देर हो चुके हैं, है ना। उस कंडीशन में, है ना, जैसे आप कोचिंग जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उस कंडीशन में वी आर, है ना, ऑलरेडी लेट, हमें पहले से ही देर हो गई है। चलिए फिर यहाँ पे कहना चाहता है क्या चीज, है ना, टेक केयर, क्या कहता है यहाँ पे, टेक केयर, गेट इट, कहता है यहाँ पे क्या कहता है, टेक केयर, गेट इट फॉर ए फ्यूचर। अब देखिए फ्यूचर की बात कर रहा है, मतलब क्या, ध्यान रखिएगा, क्या कहता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, है ना, कि आप देखिए इसमें पहला वर्ड आप ये बोल सकते हैं, फिर दूसरा वर्ड यहाँ पे हो गया, आप तीसरा, अब देखिए तीसरा, ये तीसरा सेंटेंस आप बोल सकते हैं। देखिए पहला आप क्या बोलेगा, टेक केयर, गेट इट फॉर ए फ्यूचर, फिर यहाँ पे कहता है टेक केयर इन फ्यूचर, मतलब सबका तीनों का मतलब हो गया यहाँ पे ध्यान रखिए। हमारी बात समझ में आ रहा? चलिए फिर देखें हम, तो ध्यान रखिए कब किस कंडीशन में बोलना है आपको, जब, है ना। अब यहाँ पे कहते हैं टेक केयर इन फ्यूचर, आप कहते हैं कि चलिए भाई अब हमको कोई दिक्कत देरी नहीं होगी, फ्यूचर में हम अब कब से गलती मतलब टाइम पे हम आएंगे। चलिए कहते हैं रिमेम्बर इट, कहता है डोंट फॉरगेट इट, फिर यहाँ पे कहना चाहता है, देखिए कहता है रिमेम्बर इट, याद रखेंगे, क्या करेंगे, याद रखिए, ताकि आपको जो इंस्ट्रक्शन देने वाला है वो आपको बोलता है याद रखिए, रिमेम्बर इट, ठीक है। फिर कहता है डोंट फॉरगेट इट, कहता है भूले नहीं, आप टाइम को ख्याल रखें, यानी कि डोंट फॉरगेट इट मतलब भूले नहीं, इसका हिंदी। फिर इसी तरह से रिमेम्बर इट मतलब कि याद रखें, है ना, आप ध्यान रखिएगा, टाइम से आइए। फिर इसी तरह से कहता है डू कम अगेन, देखिए यहाँ पे आप दो वर्ड हम आपको फिर दे रहे हैं, कहता है डू कम, फिर कहता है डू कम अगेन, कहते हैं आइए ना, मतलब क्या, पहला वर्ड जो है यहाँ पे डू कम मतलब आइए ना, फिर कहता है डू कम अगेन मतलब फिर आइएगा। फिर इसी तरह से देखिए कहता है लेट मी सी, क्या कहता है, लेट मी सी मतलब क्या, मैं जरा देखूं। फिर कहता है यहाँ लेट मी, क्या कहता है, लेट मी इन्वेस्टिगेशन, या तो आप सी बोलिए या इन्वेस्टिगेट बोलिए, मेरी बात समझ में आ रहा है? तो दोनों में से आपको एक इस्तेमाल कीजिए, लेट मी सी या लेट मी इन्वेस्टिगेट मतलब मैं जारी रखूंगा। फिर यहाँ पे कहता है विश यू ए हैप्पी, क्या कहता है, विश यू ए हैप्पी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी। देखिए यहाँ पे आपको दो चीज फायदा है, विश, है ना, विश कहता है विश यू ए हैप्पी बर्थडे, देखिए पहला वर्ड हो गया, इसको बदल दीजिए, दूसरा है, ये दूसरा वर्ड हो गया। आप यहाँ तक तो आपको दोनों रखना है, यहाँ तक विश यू ए हैप्पी बोलिए, या तो आप मैरिज एनिवर्सरी बोलिए या आप, है ना, बर्थडे बोलिए। तो मतलब क्या, उसका हिंदी जो है कहते जन्मदिन मुबारक हो, शादी का सालगिरह मुबारक, मतलब जब आप विश यू ए हैप्पी बर्थडे बोलिए तो जन्मदिन मुबारक हो। अब विश यू हैप्पी, है ना, मैरिज एनिवर्सरी बोलिएगा तो शादी का सालगिरह मुबारक हो। देखिए यही चीज है, यही डॉक्टर आर एस साहब को बताते हैं आपको हमेशा, है ना, हमेशा टेक्निक सीखिए, एक के साथ दो तीन, है ना। फिर कहता है मेनी रिटर्न्स, कहता है मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ बर्थडे, देखिए बहुत कम आदमी जानता है, कहता है मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ बर्थडे, कहता है यहाँ पे बार बार यह दिन आए, मतलब क्या, आप ये भी बोल सकते हैं मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ बर्थडे, यानी कि ये दिन जो है बार बार आपको दे। फिर देखिए विल ही, कहता है फेयरवेल, सीइंग ही, कहता है सी ही, कहता है ऑफ, देखिए पहला वर्ड हो गया, दूसरा कहता है उन्हें विदा कीजिए, दोनों में से, है ना, कोई एक वर्ड लेना है, उन्हें क्या कहता है, विदा कीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए हम देखते हैं, है ना, कहता है बीट द अंकल, क्या कहता है यहाँ पे, बीट द अंकल गुड मॉर्निंग या गुड बाय,
समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? गुड है ना, बीट द अंकल गुड मॉर्निंग या गुड बाय, मतलब क्या, चाचा को प्रणाम बोलो, ठीक है। फिर इसी तरह से आप देखिए, कहता है माइंड योर लैंग्वेज, भाषा का ख्याल रखिए। ये वर्ड जो है आप हमेशा यूज कर सकते हैं, किस कंडीशन में वो भी बता देते हैं। जब आपके साथ कोई बदतमीज कर रहा है, कहता है माइंड योर लैंग्वेज, उस समय आपको भाषा का ख्याल रखिए। इसका मीनिंग हो जाएगा इंग्लिश में माइंड योर लैंग्वेज। इस समय उस वर्ड को आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कहता है माइंड योर ऑन बिजनेस। फिर कहता है अपने काम से मतलब रखिए। मतलब क्या कहना चाहता है, माइंड योर ऑन बिजनेस, इसका मतलब क्या, अपने काम से मतलब रखिए। जब आप कोई अपना काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब कोई अपना काम कर रहे हैं उस समय आप क्या कीजिए, यानी कि जो आप उस समय आपको कोई परेशान कर रहा है उस समय आप इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं माइंड योर ऑन बिजनेस, मतलब अपने काम से ही मतलब रखिए। फिर कहते हैं बिहेव योरसेल्फ, बदतमीज यानी कि तमीज से बात करो। मतलब क्या, जब आपको गाली गलौज आती है, गलत गाली गलौज करती है, उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, बिहेव है ना, बिहेव योरसेल्फ, तमीज से बात करो। चलिए फिर कहता है डोंट यू नो हाउ टू बिहेव। कहता है तमीज से पेश नहीं आ सकते, मतलब फिर भी आपको बदतमीजी कर रहा है, फिर भी आप तो बात बोली थी बिहेव से पहले, फिर भी आपको बदतमीजी कर रहा है, उस कंडीशन में आप उसको बोल सकते हैं क्या चीज यहाँ पे है ना, डोंट यू नो हाउ टू बिहेव, मतलब क्या, तमीज से पेश नहीं आ सकते। फिर नेक्स्ट टेल हर टू कहता है बिहेव। फिर कहता है हरसेल्फ, कहता है उसे कह देना तमीज से पेश आए, मतलब उसको आपको फिर रिपीट करना है, यानी कि टेल, कहता है टेल हर टू बिहेव हरसेल्फ, है ना, उसे कह देना कि तमीज से पेश आए। और देखिए और दूसरी बात है, फिर आपको नहीं मानता है, फिर गाली गलौज चली रहा तो होल्ड योर टंग, क्या बोलेंगे, यानी कि हो ना, होल्ड योर टंग, जुबान को लगाम दो। मतलब क्या, ये जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, इसका मतलब आपको क्या यूज करना है वर्ड को, होल्ड योर टंग, जुबान को लगाम दे। और सबसे बड़ी बात है, एक आप बात और करना चाहते हैं, बहुत सारे जितनी भी मतलब स्टूडेंट्स हैं या कोई टीचर भी देखते होंगे या कोच जो भी है, बहुत सारे वीडियो देखने वाले होते हैं, उसमें कहते हैं कि आप इंग्लिश स्पोकन कराते हो लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं बोलते हो। देखिए अगर इंजन अगर गड़बड़ा जाएगा तो एक्सीडेंट कर जाती है, इंजन कमजोर होती है अगर क्या होती है, एक्सीडेंट करेगी। अगर आपको वर्ड ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, जब आप हम इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे तो आप खुद नहीं समझ पाइएगा, कहेगा कि हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में आप सबसे पहले आपको कुछ क्लास मिलेगी 50 साल तक, उसमें आप लोग वर्ड दे रहे हैं, वर्ड के बाद इंग्लिश टू इंग्लिश हम बात करेंगे आपसे, तब देखिएगा कि सर आपको फुल्ली समझिएगा। अगर अभी आप कुछ नहीं, वर्ड ही नहीं आ रहा तो आपको हम क्या समझाएंगे, क्या आप समझ पाइएगा। इसीलिए पहले वर्ड सीखिए, इस वर्ड को आ जाएगी तो वर्ड को इस्तेमाल कहाँ करना है, किस जगह, वो हम बताएंगे। अभी वर्ड पहले जानिए, अब इंजन तैयार करते हैं, अभी इंजन तैयार कर लीजिए अपने आप, इंजन समझिए, इसके बाद आपको दैट्स ओके। और अधिक जानकारी के लिए और अच्छे से वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए।